कुछ दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई और वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे चाहते थे, लेकिन वो प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं थी। कुछ स्क्रीनशॉट्स थे जिनके हिसाब से इंस्टाग्राम पर कुछ पेजेस पेड सेक्स सर्विसेज ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो पेमेंट एडवांस में लेते थे। या तो पूरी पेमेंट एडवांस में ले लेते थे या 50% एडवांस लेते थे। इस पेज में क्या था कि आप पैसे देके न्यूड फोटोज ले सकते हो लड़कियों की, लेकिन सच तो यह है कि वो सब फ्रॉड था, पैसा लूटने का एक तरीका था। आज के शो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम के इन पेजेस से कैसे डील करें। स्टे ट्यून बिकॉज इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म, इट्स माय स्टैंड, इट्स इंडियन गार्डियन। अब मान लेते हैं इंस्टाग्राम पर एक पेज है जो सेक्स सर्विसेज ऑफर कर रहा है पेड में। दो सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन नंबर 1, आपने उस पेज को पैसे दे दिए हैं और आपके साथ धोखा हो गया है और आप चाहते हो उस पेज के अगेंस्ट एक्शन लेना। सिचुएशन नंबर 2, आपने पैसे नहीं दिए उस पेज को, लेकिन फिर भी आप चाहते हो उस पेज के अगेंस्ट एक्शन लेना। तो अगर आप सिचुएशन 2 में फॉल करते हो कि आपने पैसे नहीं दिए हैं और आप डायरेक्टली कंप्लेन करना चाहते हो, तो आपके लिए सारी चीज़ें थोड़ा ईजी हो जाएंगी, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेके जो पेज का URL है उसको कॉपी करके वो सारी चीज़ें ऑनलाइन जो साइबर सेल का आपके स्टेट के अंदर पेज होगा, वेबसाइट होगी, वहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी एक कंप्लेंट सबमिट करके आ सकते हो। लेकिन फर्स्ट सिचुएशन वाले क्या करें? उन्होंने पैसे दे दिए, वो फंस गए हैं, लेकिन वो एक्शन भी लेना चाहते हैं। तो आप लोग सिर्फ ऑनलाइन कंप्लेंट करो साइबर सेल को, आप पुलिस स्टेशन मत जाओ, क्योंकि बिना लॉयर के पुलिस स्टेशन अगर आप जाओगे तो आपको अननेसेसरी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा खराब हो चुका है। लेकिन सिर्फ सिस्टम ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि आपने पे कर दिया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66E ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, किसी लड़की की या किसी लड़के की प्राइवेट पार्ट की फोटो ट्रांसमिट करना एक ऑफेंस है। अब ये बहुत कॉमन सी बात है कि जो भी फोटोज ये लोग भेजते हैं आपको पैसे लेके, वो उन लड़कियों की नहीं होती है, वो किसी और लड़की की होती है जो उसकी मर्जी के बिना आगे पब्लिश की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है, उसको सेल किया जाता है आगे। चलो मान लेते हैं आपको नहीं पता कि वो किसकी फोटोज है, तो यहां पर ही कहानी शुरू होती है। आपको नहीं पता वो फोटोज किसकी हैं। हो सकता है उस लड़की की हो जिसको आप पे कर रहे हो, या किसी और की हो जो उसकी परमिशन के बिना आपको दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं 50% चांसेस होते हैं कि आप एक क्राइम का पार्ट बन चुके हो, एक क्राइम को आप बढ़ावा दे चुके हो। तो अगर आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो आपको अननेसेसरी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस आपको यही रहेगी कि इन चीजों से दूर रहें, बिकॉज एट द एंड आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वकीलों की फीस दे और अपना कीमती समय कोर्ट कचहरी में बर्बाद करे। दैट्स ऑल।